रास्ते पे चलने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए लोग हैं। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका समय चाहिए, अपना समय दीजिए इन बच्चों को। और एक और बात है कि हमारे सबके घर में बच्चे हैं और सब टैलेंटेड हैं, लेकिन एक चीज़ आप नोट करेंगे कि उन बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, तब वो जाके उनका टैलेंट निकल के आता है। लेकिन ये मेरी संस्था के जो बच्चे हैं, इनमें इतना टैलेंट है, आज वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, आप अगली बार आएंगे तो क्या बच्चे परफॉर्मेंस तैयार करते हैं, क्या अपनी इतनी मेहनत, इतनी लगन से, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी चीज़ों के खुद से तैयार करते हैं और हमें आकर वो दिखाते हैं। तो ये टैलेंट तो इनके अंदर भरा पड़ा और अपना खुद सा इन क्या मैं बोलूँ कि अंदर से इनका खुद से निकल के आता है। इनको कोई कुछ भी, कोई हेल्प नहीं है, कोई किसी तरह की भी। और हमारे घर के बच्चों का जो टैलेंट निकलता है तो उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और ये लोग बिना फैसिलिटीज के साथ बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इसलिए इनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोगों का आना तो अनिवार्य है ही है। धन्यवाद। स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर बनते हैं, फिर आगे कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज के बाद भी हमें कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी टीचर चाहिए होते हैं, गुरु चाहिए होते हैं। तो बिना गुरु के तो हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं कर सकते। तो जब हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अगर बढ़ते हैं तो हमारे साथ कैसे ब्रह्मा कुमारी से ऐसे देवता कनेक्ट होते हैं जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाते हैं और हमें वास्तविक स्वरूप से अवगत कराते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या हैं, आत्माएं हैं। सिर्फ इस शरीर को लेके पृथ्वी लोक में अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं, है ना। कोई बेटा बन गया, कोई बेटी बन गई, मगर अगर हम सब अपने रोल को निभाते हुए इसमें जो भी आपको रोल दिया गया है सबके प्रति प्रेम भाव रखते हुए बढ़ेंगे, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चे से लेके पेरेंट्स से लेके स्कूल में जो भी टीचर मिला सबका रिस्पेक्ट करते हुए चलेंगे तो भगवान आपकी उन्नति तो वैसे ही कर देंगे। तो टीचर डे की सबको शुभकामनाएं हैं और सभी टीचरों का आपने पूरा रिस्पेक्ट करना है। कभी वो आपके लिए बुरा भी बोलते हैं तो इसमें आपकी ही भलाई होती है। तो कभी ये मत सोचना है कि अगर टीचर ने हमें कुछ बुरा बोला है तो हमारे लिए वो गलत है, ठीक है। तो सभी को शुभकामनाएं टीचर डे की और आशा करते हैं कि अपने टीचर की पूरी रिस्पेक्ट करेंगे। पेरेंट्स से लेके कॉलेज तक कितने टीचर्स मिलेंगे। ओम शांति। जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। आप मुझे एक बात बताओ, हम लोग, हमारे पास पैसा होता है, कपड़े होते हैं, ठीक है, कितनी चीजें होती है हमारे पास, बट क्या हम उसको सारी जिंदगी साथ रख सकते हैं? अगर तुम्हारे पास आज एक 10 रुपए का नोट है, कितने टाइम तक संभाल पाओगे? या हमारे पास एक अच्छी ड्रेस है, कितने टाइम तक संभाल पाओगे बताओ? 1 साल, 2 साल, 5 साल। मगर जो शिक्षा होती है ना बेटा, एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई होती है बेटा, वो सारी जिंदगी साथ निभाती है। आज मैं किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने जाती हूँ बेटा, मेरी 10th का मार्कशीट मेरे से मांगा जाता है, मेरे से 12th का मार्कशीट मांगा जाता है। आज भी जहाँ इंटरव्यू देने जाती हूँ, 10 जगहों पे जाती हूँ, 10 जगह पे मेरे वही 10th का सर्टिफिकेट चलता है, दिखाओ जी। टीचर्स ही करते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, पॉजिटिव रहिए लाइफ में, है ना। और वो हम कह सकते हैं, वो एक जो श्लोक है छोटा सा, आप सबको भी आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ टीचर्स के लिए, कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो यही टीचर्स के लिए अच्छा पॉजिटिव भाव रखिए और सब अच्छा होगा धीरे धीरे। कम नहीं समझी, हमेशा कहती हूँ जो भी करना चाहती हूँ मैं उसके साथ हूँ। तो परसों में एक्चुअली मैं सीए भी गई थी, तो ये टीचर हैं, वो पढ़ा रही थी और सारे बच्चे ना जैसे पाए वैसे उठ के आ गए थे। तो मैंने सारे बच्चों को सिखाया कि सबसे पहले ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए तैयार करना, ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल के लिए हम तैयार होते हैं सुबह, तो ड्रेसअप होकर जाते हैं, तो वैसे ही जैसे मैम पढ़ाती हो ऐसे स्कूल समझ के वहाँ पे पढ़ना है। ऐसे नहीं उठे और चल दिए थैला लेके जी टाइम पास करना है, 1 घंटा बिताना है, ऐसा कभी नहीं सोचना, गलती से भी नहीं। जिसके पास सरस्वती होती है उसी के पास लक्ष्मी आती है। बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सरस्वती के बिना कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए सरस्वती सर्वप्रथम मानी जाती है। हमेशा सरस्वती का वास होना चाहिए हम सभी में, क्योंकि ज्ञान है तभी सब कुछ है।
हमारे अंदर अगर ज्ञान नहीं है तो कोई भी पूछेगा नहीं हमें। तो अपने आप को ज्ञानी बनाने के क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। संस्कार हम में बिल्कुल समाज हुए हैं हमारे देश में। अगर हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि शिक्षा कितना ज्यादा जरूरी था। 2 अक्टूबर को हम 2 महान नेताओं का जन्मदिन मनाते हैं। आपको पता होगा कौन कौन? एक गांधी जी हैं और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से, और बचपन से ही उनके पिताजी नहीं थे, वो कुपोषण के शिकार भी थे, क्योंकि गरीबी के कारण वो अपना भरपूर आहार नहीं ले पाते थे। लेकिन शिक्षित होकर, पढ़कर वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इसी से पता लगता है कि शिक्षा कितना जरूरी है। ऐसे ही एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो भी बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन शिक्षित होकर उनको देश मिसाइल मैन के नाम से जानता है। मिसाइल मैन, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और हमारे देश के वो क्या थे जानते हो? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश में। शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ, शक्तिशाली आत्मा याद रहेगा सबको? 5 बार बोलो सब। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलो। मैं किसकी संतान हूँ? परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। हाँ, इतना याद रखना है, ठीक है? ओम शांति। सारे बोलो ओम शांति। आगे बढ़ना चाहते हो तो लौकिक पढ़ाई के साथ साथ पारलौकिक दोनों पढ़ाई करेंगे। पारलौकिक करोगे तो लौकिक अपने आप आती जाएगी। पता है तुमको? उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। 21 दिन के अंदर अंदर तुम बहुत कुछ पा सकते हो। अगर ढंग से पढ़ोगे तो पढ़ाने भी आऊंगी तुम्हारे घर पर। यही पढ़ा देंगे ना? नहीं, इनका कहीं और है, वहाँ पर है ना सेंटर। हाँ, और ढंग से पढ़ोगे तो चॉकलेट टॉफियाँ भी मिलेंगी, ठीक है? यस मैम। और ये बच्चा जो शरारती है, अभी दीदी आपने क्या कहा? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे महान। इधर आओ। क्या बोला था आपने? खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मैंने कहा था ना आपके लिए एक स्पेशल मार्क। आज सुबह से स्पेशल चल रहा है। अभी क्या है, इस बच्चे हमारे 5 कोचिंग सेंटर है जैसे, तो अलग अलग टीचर्स हैं जो हमारी पढ़ाती हैं। ये टीचर जो है इस बच्चे की टीचर है। तो जैसे आज हम बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे तुम लगाई। येलो येलो कंट्रोल करो रे भाई। बात बड़ी है बताई तो तुझको चोरी कर ले बच्चों। ऐसे ही अपने माता पिता का सम्मान भी करना है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करना है। कोई भी यहाँ आता है सबका सम्मान करना है। आप जो दोगे आगे वही आपको लौट के मिलेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो उल्टा अच्छा होगा भारत में। बोलो साईनाथ महाराज की, साईं बाबा की, साईं बाबा की। देखो आपके लिए स्पेशल बाबा जी ने प्रसाद भेजा है। आपने सोचा था प्रसाद आएगा यहाँ पे? मैंने भी सोचा था कि यहाँ तक मैं पहुँच पाऊंगा, लेकिन बाबा की कृपा से यहाँ तक आ गया वो। ठीक है बेटा, अब आराम से लाइन में लग के सबने प्रसाद खाना है, ठीक है? घर के लिए ले लेना। थैंक यू। बोला नहीं, उनके
दिल से इच्छा हुई और उन्होंने खुद ही बनाया। बहुत ही सुंदर, देखकर दिल खुश हो गया कि बच्चे इतना प्यार करते हैं। इसी से पता लगता है कि बच्चे हमें कितना प्यार करते हैं। और इसके आगे हम जो आते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं वो कुछ नहीं है, और इससे और ज़्यादा इच्छा होती है कि बच्चों के लिए और अच्छा उनके लिए करें और अच्छे से उन्हें पढ़ाएं। तो मैं बच्चों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चों ने आज इस लायक समझा कि बच्चों ने ग्रीटिंग दिया। धन्यवाद बच्चों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दिमाग में रखेंगे, बहुत ही अच्छी उन्होंने एक बात करी कि जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाएं, तो छोटे बच्चे हैं वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाएं। इससे आप लोगों की रिवीजन तो होएगी, और जो ये मुहिम है शिक्षा की कि हमको शिक्षा सभी को देनी है, ये चलती चली जाएगी। और एक और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी जो मैं अक्सर करती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं हमको वही नहीं करना है, हमको और आगे जाना है, कुछ और अच्छा करना है, कुछ और अच्छा सोचना है, तो वो तभी कर पाएंगे अगर अभी से मेहनत करेंगे। आज हम लोग प्रण लेते हैं सभी लोग मिलके, बच्चों ये जो भी कार्यवाही ज्ञानाधार कर रहा है वो तुम्हारे लिए कर रहा है। ज्ञानाधार को इससे कुछ नहीं मिल रहा। आप सोचो कि ज्ञानाधार को कुछ मिल रहा है, ज्ञानाधार को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ज्ञानाधार ये बिल्कुल पूरी टीम के साथ, अपने तन मन धन के साथ आपके लिए लगा हुआ है कि आप बच्चे कुछ बने, कुछ निकल के जाएं यहाँ से, कुछ और अच्छा जॉब में जाएं।